देखो बच्चों, एक साल के अंदर एक ऐसी भर्ती आती है जो सबसे बड़ी भर्ती होती है, वो भर्ती है एसएससी जीडी। एक तो ये 10वीं पास भर्ती होती है, बहुत ही ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक इसकी जो वैकेंसी आती है, हर बार करीब 50,000 से ज्यादा पोस्ट आती है, लेकिन 2025 के अंदर तो ये भर्ती आएगी करीब 70 से 80,000 पोस्ट है। तो इस भर्ती के अंदर अपन बात करें कि एग्जाम को आसानी से और पहली बार आप तैयारी करके कम टाइम के अंदर आप एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो। जैसे 10वीं पास 12वीं पास एग्जाम आते हैं, तो इसको आप 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर जल्दी से जल्दी जॉब कैसे लग सकते हो। क्योंकि अब जीडी का तो 1 साल का टाइम भी आपके पास में नहीं बचा, ये समझ लो 6 महीने का टाइम है। इतने कम टाइम के अंदर कैसे तैयारी करी जाए ताकि इस साल मतलब 2025 की 25 में जॉब लग जाए। ठीक है, चलो आओ इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तैयारी करते कैसे। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि पहली बार ही आपने जीडी की तैयारी करी और पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया। देखो, पहली बार में सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपका डिसीजन सही है और आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप क्या ले सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। अब एसएससी जीडी है क्या। एसएससी जीडी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी पुलिस है वो सारी की सारी कहां से जाती है, बोलो, एसएससी जीडी के थ्रू जाती है। एसएससी जीडी के अंदर लगा हुआ बंदा किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, तो ध्यान दो, सीआरपीएफ में लगता है, बीएसएफ में लगता है, आईटीबीपी के अंदर लगता है, एसएसबी में लगता है, एनआईए में लगता है, एसएसएफ में लगता है, सीआईएसएफ में लग रहा है। इनके सब के आपने नाम सुन रखे होंगे। अब आप क्या होगे, सर इनमें से सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, एक बेरोजगार आदमी के लिए सरकारी नौकरी सारी बेस्ट होती है। और दूसरी बात, ये आप जज नहीं करोगे कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है, या आपके नंबरों के अकॉर्डिंग मिलेगी। आपके जितने अच्छे नंबर होंगे जितनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो पोस्ट में कोई बुराई नहीं, सारी की सारी अच्छी पोस्ट है, सरकारी नौकरी है, आपको लगने के करीब है। 1 1.5 साल या 2 साल बाद आपको महीने के 50,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। एक दिन मैंने एक एसएससी जीडी के बच्चे की सैलरी स्लिप देखी थी जो 2023 के अंदर ज्वाइन करा था, अभी 2025 हुआ है। तो उसकी अभी जो इन हैंड कट पीट के जो महीने की सैलरी मिल रही है वो 51,000 रुपए सैलरी मिल रही है। मतलब सैलरी उससे ज्यादा कट पीट के उसके हाथों में जो सैलरी आ रही, खाते में जो सैलरी आ रही है, इतनी बढ़िया सैलरी है, आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी, कोई कमी नहीं है। तो ये सारी पोस्टें क्या है, बोलो, अच्छी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, हम फॉर्म कब भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है लेकिन मैं एक लगभग अनुमानित डेट बता दूं आपको। ये अनुमानित डेट ये है कि आप ऐसे समझो कि अनुमानित डेट ये है कि 20 नवंबर से लगा करके आगे पीछे होंगे 2 4 दिन, तो 20 दिसंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे। ठीक है, 5 4 दिन ऊपर और नीचे हम पहले के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट बता रहे हैं आपको। मतलब नवंबर के अंदर 20 नवंबर के बाद के अंदर हर हाल में ये वैकेंसी आ जाएगी और फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया भर्ती आएगी। अब ये है कि इसकी जो फॉर्म की फीस होती है वो कितनी होती है। इसके जो बच्चों फॉर्म की फीस होती है 100 रुपए लगते हैं ओबीसी और जनरल के लड़कों के लिए, बाकी सब के लिए फ्री होता है, एसटी एससी और लड़कियों के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम की डेट सरकार ने बता रखी है कि मार्च अप्रैल 2026। मतलब मैं एक सिंपल डेट बता दूं आपको, तो मार्च 2026 के अंदर इसका एग्जाम होगा। अब आओ आगे इसका एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का मतलब आप समझ गए होंगे, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और यदि अपन एग्जाम के बारे में बात करें तो जीके और जीएस। ठीक है, जीके मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, जीएस मतलब साइंस भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। रीजनिंग के अंदर भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ के अंदर भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। यहाँ पर मैथ्स के अंदर आपको एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक सब्जेक्ट आता है हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से चूज कर लो। हिंदी तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश तो इंग्लिश, इसके भी 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर गलत लिख दी, यहाँ पर भी कितना है, 40 नंबर। ठीक है, कुल मिला के 20 और 20 40 और 40 कितने हो गए आपके पास में, 80 क्वेश्चन रहेंगे चारों सब्जेक्ट मिला के। एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। टोटल एग्जाम कितने नंबर का हो गया, 160। कट ऑफ कितनी जाएगी, 140 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। टाइम कितना मिलेगा इसके अंदर, 80 क्वेश्चन 160 नंबर और 60 मिनट का आपका टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग हर किसी एग्जाम के अंदर 1 नंबर के पीछे 0.25 रहती, यहां पर भी
उतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, अब आपका फिजिकल भी होगा, क्योंकि आप कांस्टेबल बन रहे हो तो आपका एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीजें होने वाली है। सबसे पहले हाइट की बात करें तो इससे कम हाइट है तो आप तैयारी नहीं करें। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपकी। किसके अंदर बोलो? जनरल, ओबीसी, इन सब की हाइट चाहिए आपके पास में 170। यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो 62.5। यदि आप एसटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ऐसे जो स्टेट है ना जो हिली एरिया वाले, उसकी 160 सेंटीमीटर, इतनी तो हाइट होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर ओबीसी जनरल वालों की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर, एसटी की आपकी चाहिए 155, यदि कोई पहाड़ी इलाकों से आते हो तो 152। ठीक है, वेट आपका कैसा होना चाहिए? हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट की यदि बात करें तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के अंदर, फीमेल में चेस्ट नहीं नापा जाता है। ये 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फूलने के बाद 5 मतलब पीछे से आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। तो ये चीजें तो पहले होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर अपन बात करें तो देखो आपकी क्या होगी? रनिंग होगी। 5 किलोमीटर रनिंग आपको करनी है 24 मिनट के अंदर। और फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग करनी है आपको 5.5 मिनट के अंदर। जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना उनके लिए क्राइटेरिया अलग होता है, ये क्राइटेरिया नहीं है। तो ये इतनी तो आपको क्या करनी है बोलो? रनिंग करनी है। ठीक है, अब रनिंग करनी है ये चीजें। अब बात आती है कि सर इसको हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाए। देखो पहली बात तो ये है कि एक बार आपको पूरा का पूरा सिलेबस, अभी जैसे देखो महीना कौन सा चल रहा है, मैं मान लूं अभी सितंबर है, लेकिन अक्टूबर से स्टार्ट करें। अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी और मार्च के भी कुछ दिन मान सकते हो, 1 2 3 4 5 और 5.5 या 6 महीने मान सकते हो। तो ये जो आपको ऊपर के जो लगभग आप कह सकते हो 3 महीने, इस 3 महीने में एक बार आप पूरा का पूरा क्या करोगे? सिलेबस करोगे। ठीक है, इस जनवरी के अंदर एक बार पूरा आप क्या करोगे? रिवीजन। और फरवरी और मार्च का जितना भी आपके पास में टाइम मिलता है तो उसके अंदर आप मॉक टेस्ट लगाओगे ऑनलाइन, किसी भी पोर्टल से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कह रहे कि हमारे पोर्टल से लगाओ, जो आपको अच्छा लगे वहां से क्या कर सकते हो? आप लगा सकते हो। अब हमेशा जो प्लानिंग होती है बच्चों पहले से बनानी पड़ती है। इसके लिए हम आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं, रफ्तार बैच। इस बैच की मात्र फीस है 799। इससे आपकी हेल्प ये होगी कि इस 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। इसके अंदर लाइव क्लास होगी, आपको कोई डाउट होगी तो डाउट सॉल्व करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस आपको बढ़िया टीचर मिल जाएगा। तो आज ही इस बैच को यदि परचेज करते हैं तो बड़ा फायदे का सौदा है। क्यों? रेट में मत देखना कि रेट घटना बढ़ना, ये रेट लगभग यही रहती है। फायदे का सौदा ये, अभी आपके पास में पर्याप्त टाइम है, इतने टाइम के अंदर आप अच्छे से तैयारी करके इस साल जीडी का फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। यही डिसीजन आप आज के 3 महीने या 4 महीने या वैकेंसी आने के बाद में लोगे तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम कम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।